फ्रेंड्स, मैं सीमा कुमारी आज मैं आपके लिए वेल्डिंग से संबंधित और 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कृपया करके आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, बीच में स्किप न करें। आपको सिर्फ मेरी आवाज़ से ही सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, बार बार किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिलेंडर वाल्व को किससे खोलते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर वाल्व है उसको हम सिलेंडर की से खोलते हैं। यहाँ पर की का मतलब है चाबी। सिलेंडर टिप को किससे साफ करते हैं? तो वो है टिप क्लीनर। आग कितने प्रकार की होती है? आग 3 प्रकार की होती है। बिजली द्वारा लगी आग को किससे बुझाते हैं? बिजली द्वारा जो आग लगती है या लगाई जाती है उसको सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। सीटीसी का अर्थ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नंबर 5, गैस वेल्डिंग द्वारा लगी आग को किससे बुझाया जाता है? तो वो है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 6, तेल द्वारा लगी आग को किससे बुझाया जाता है? तेल द्वारा जो आग लगती है या लगाई जाती है उसको फोम फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा बुझाया जाता है। लकड़ी द्वारा लगी आग को किससे बुझाया जाता है? लकड़ी द्वारा जो आग लगती है उसको पानी से भरी बाल्टी या सूखी नीचे बुझाया जाता है। वेल्डिंग करते समय टांगों यानी कि पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? लेग गार्ड। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सांस देने की जो सेफर विधि होती है उसके अंदर 1 मिनट में कितनी बार दोहराई जाती है? वो है 10 से 12 बार। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई 250 से 450 मिलीमीटर तक होती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत क्या देना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा दी। अगला क्वेश्चन, स्लेज हैमर किस वजन में उपलब्ध होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो स्लेज हैमर है वो 2 से 10 किलोग्राम तक के मिलते हैं। स्क्राइबर प्राय किस पदार्थ का बनाया जाता है? स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टील के पैमाने किस लंबाई में उपलब्ध होते हैं? वो है 150 से 600 mm। ट्राई स्क्वायर जिसे हम गुनिया कहते हैं का प्रयोग क्या है? वर्गता चेक करने के लिए। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक कितने डिग्री पर लगा होता है? 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि जो गुनिया है वो अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह होता है। सेंटर पंच किस धातु का बना होता है? तो सेंटर पंच मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के कितने प्रकार होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रल फ्लेम जिसे हम उदासीन ज्वाला कहते हैं। नंबर 2 कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसे कार्बोकिरण ज्वाला कहते हैं। नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसे हम ऑक्सीकृत ज्वाला कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए इन सभी फ्लेम के डायग्राम बनाकर दिखाए हैं। इन डायग्राम के अंदर आपको इन फ्लेमों की पहचान के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर जो आपको ये इनर कोन दिखाई दे रही है ये है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। इसकी जो इनर कोन होती है वो आगे से ये थोड़ी सी लंबी और आगे से गोल होती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। इसका तापमान 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे हमारा जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है इसकी जो इनर कोन है इसके अंदर 2 इनर कोणे बनी होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में ये दिखाया गया है। 2 इनर कोणे हैं जिसके फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नंबर 3 ये आपको जो डायग्राम दिखाया गया ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसकी जो इनर कोन है आगे से नुकीली और छोटी होती है, तिकोनी होती है। इसका तापमान 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल फ्लेम है उसका प्रयोग सभी प्रकार की लोह धातुओं को वेल्ड करने में किया जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम
का प्रयोग किन धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कार्बोक्रेन ज्वाला है उसका प्रयोग हम स्टील पाइप की लिंडे वेल्डिंग और हार्ड फेसिंग के लिए करते हैं। हार्ड फेसिंग को कठोरीकरण कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग कहाँ करते हैं? ब्रास और ब्रोंज की वेल्डिंग के लिए, पीतल और कांसे की वेल्डिंग के लिए। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग केवल और केवल स्टील पाइप की लिंडे वेल्डिंग और हार्ड फेसिंग के लिए किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग का ब्रास और ब्रोंज, बाकी जितनी भी धातुएं हैं उन सब के लिए हम किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? वो है न्यूट्रल फ्लेम, जिसे उदासीन ज्वाला कहते हैं। इनर रिड्यूसिंग जोन का तापमान कितना होता है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है 2090 डिग्री सेंटीग्रेड। इनर जोन का तापमान 2760 से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटर जोन का तापमान 1260 से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये जो आपको 3% मैंने यहाँ पर करवाए हैं ये है केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम। फ्लेम की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये 3% आते हैं। आगे है सॉफ्ट फ्लेम का वेग कितना होता है? 10 से 15 मीटर पर सेकेंड। हार्ड फ्लेम का वेग 100 से 200 मीटर पर सेकेंड। और एक हमारे पास होता है डिटोनेशन फ्लेम, जिसका प्रयोग गति तेज होने के कारण नहीं किया जाता वेल्डिंग के अंदर। कभी कभी इनके अंदर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न भी इनके अंदर जोड़ दिए हैं। आगे है सैटेलाइट के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? वो है कार्बोराइजिंग फ्लेम। यहाँ पर सैटेलाइट से मतलब है कि धातुओं के ऊपर परत चढ़ाना, न कि जो आसमान के अंदर सैटेलाइट जाते हैं उनसे। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? उदासीन ज्वाला। कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? उदासीन ज्वाला का। यहाँ पर मैंने कुछ फ्लेम के प्रकार बताए हैं जिनके साथ साथ उनका तापमान भी है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो तापमान है वो 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का तापमान 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो ऑक्सी एलपीजी फ्लेम है उसका तापमान 2700 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सी कोल गैस फ्लेम का तापमान 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एयर एसिटिलीन फ्लेम का तापमान 1825 से 1875 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रश्न बनाया है कि जो इसके अंदर प्रश्न कैसे किया जाता है एग्जाम के अंदर। कि आप ये कहोगे आपने यहाँ पर तापमान और फ्लेम दिखाए हैं, तो इनके अंदर से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि किस ज्वाला का तापमान सबसे अधिक होता है। तो आपको ये 4 फ्लेम के नाम दिए जाएंगे। यहाँ पर आपने बताना है कि तापमान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक तापमान किसका है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का। अगर आपसे सबसे कम का पूछ लिया जाए, यहाँ पर सबसे कम तापमान किसका है हमारे पास, तो ये आप खुद बताओ कमेंट्स के अंदर। 33 गैसेस वेल्डिंग में गैस कितने प्रकार की प्रयोग की जाती है? वो 2 प्रकार की प्रयोग करते हैं। एक फ्यूल गैस होती है जिसे ईंधन गैस कहते हैं, एक होती है स्पोर्टर गैस, जलने में सहायक नहीं, जलाने में सहायक, वो है ऑक्सीजन गैस। सॉरी, यहाँ पर मैंने जलने में लिख दिया है, यहाँ पर आएगा जलाने में सहायक ऑक्सीजन। 34 गैस सिलेंडर पर 2 गेज लगी होती हैं, प्रत्येक क्या सूचित करती हैं? जो गैस सिलेंडर है उस पर जो पहली गेज है वो सिलेंडर प्रेशर को दर्शाएगी और जो दूसरी गेज है वो वर्किंग प्रेशर को दर्शाएगी। अगला प्रश्न है क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर किसे कहते हैं? सिलेंडर का भंजन, क्रैकिंग को बोलते हैं भंजन। यहाँ पर सिलेंडर वाल को थोड़ा सा खोलकर बंद करना क्या कहलाता है? क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर। ताकि जब हम सिलेंडर पर रेगुलेटर फिट करते हैं तो जो सिलेंडर वाल पर जो धूल मिट्टी है वो साफ हो जाती है। आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? वो होता है नीला।
धातु की स्कल बदलने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। सोल्डरिंग में प्रयोग होने वाली फिलर मेटल जिसे टांका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है सोल्डर। आपको पता होना चाहिए कि सोल्डर किसका बना होता है, लेड और टिन का। लेड का मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो टिन का मेल्टिंग पॉइंट है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ब्रेजिंग करने के लिए किस रोड का प्रयोग करते हैं वो है ब्रास रोड। ब्रास को हम पीतल कहते हैं। ब्रास रोड किस धातु की बनी होती है, कॉपर प्लस जिंक की। कॉपर का पिघलाव दर्जा है 1083। जिंक का जो पिघलाव दर्जा है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 419 डिग्री सेंटीग्रेड। आरक ब्लो का दोष किस में होता है वो है डीसी करंट। एसी में नहीं होता है, डीसी में होता है। इलेक्ट्रिक करंट मापने की इकाई है एम्पियर या एम्पियर मीटर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मापने की इकाई है ओहम मीटर। इलेक्ट्रिक प्रेशर को जो मापने की इकाई है वो है वोल्ट मीटर। CO2 गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ब्लैक, काले रंग से पेंट किया हुआ होता है और उसकी जो गर्दन है वो सफेद रंग से पेंट की होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।